अब तक आपने देखा। भाभी, मैं आपसे आपकी लाडली छोरी प्रज्ञा का कन्यादान मांगती हूँ। ये जमुना, ये तेरी हिम्मत कैसा हुई जो सोचने की मैं अपनी छोरी और तेरे छोरे का ब्याह दूं? ये रिश्ते की बात कब शुरू हुई, कहाँ से शुरू हुई, जरा हमारे को भी तो बताओ। उस दिन मैंने प्रज्ञा को खुद अपने कानों से सुना। वो बोल रही थी उसको यो रिश्ता बढ़ाना से, तो मैं उसके पीछे गई तो मैंने देखा कि वरदान वहां से निकल के आ रहा था। मैं यो सब देख के और क्या सोचती। हाय प्रज्ञा, मैं ही बोल रही थी वो सब, पर मैं अपने वो नाटक की लाइनें याद कर रही थी। हाँ बाबूजी, सच में कोई गलत फहमी होगी से। मेरा इरादा गलत ना था, हो सके तो मैंने माफ कर देना। अब आगे। भाई साहब, भाभी कहाँ है? हाँ, वो ना आ पाई। बोल रही थी कि थोड़ी तबीयत नरम से है, थोड़ी देर में खाना खा लेगी। तुम लोग खाना शुरू करो। बेचारी भाभी, इस बेवकूफ बड़ों की वजह से इतना अच्छा रिश्ता हाथ से निकल गया। हमारे लाखा से भी ये सब ना देखा गया और उसे भी स्पोर्ट्स कैंप की राह पकड़नी पड़ी। हम सबकी अच्छी खासी जिंदगी में ड्रेन बन के छा गई है ये बड़ो। जी, वो मेरी वजह से आप सबको जो तकलीफ हुई, जानती सो गलत फहमी थी, पर फिर भी दूसरे परिवार के सामने हमारे परिवार की बेइज्जती हुई। देखो बेटा, जो हो गया सो हो गया। बात तो सबको समझ में आई गई ना। अब मामा जी, आज आप प्लीज कुछ नहीं बोलेंगे। आज तो ये फैसला हो ही जाए। चलिए भाभी, चलिए चलिए। करीना, चलिए। करीना बहन जी, आप यो क्या कर रहे हो? करीना, ए चोरी, बावली होगी क्या कर रही है तू यो? सॉरी। अरे भाभी, भाभी मैं मजाक कर रही हूँ। आओ इधर आओ, आइए। आपको क्या लगा आपसे जो कुछ भी हुआ उसके बाद हम लोग आपसे ऐसे बर्ताव करेंगे कि आपको घर से बाहर निकाल देंगे? भाभी, माना कि आपसे गलती हो गई, बट ठीक है, अब मुझसे भी तो गलती हो गई, तो गलती कैंसिल। और वैसे भी हम कोई ऐसे विलन टाइप लोग तो है नहीं जो आपको मारेंगे, पीटेंगे, आपको टॉर्चर करेंगे और धक्के मार के यहाँ से बाहर फेंक देंगे। इसलिए तो भाभी, प्लीज आप बार बार इस तरह माफी मांगने का नाटक, अब मेरा मतलब है इस तरह बार बार आप माफी, प्लीज भाभी ऐसे मत कीजिए ना, हमें बुरा लग रहा है ना मामा जी? तूने तो हमारी जान ही निकाल दी थी चोरी, लेकिन एक बात याद रहे, इस तरह का बेहुदा मजाक हमारे को कतई पसंद नहीं, समझी? सॉरी मामा जी। चलो खाना खाओ। ओ भाभी, आप तो अभी भी इतना डरी हुई है। आई एम सो सॉरी भाभी, मैंने आपको कुछ ज्यादा ही डरा दिया ना। वैसे मैं क्या सोच रही थी, अगर आप सबको ठीक लगे तो भाभी आप कुछ दिन के लिए अपनी मम्मी के यहाँ क्यों नहीं हो आती? वैसे भी लकी भाई कौन सा है यहाँ पर, और ऐसा कोई तीज त्योहार भी नहीं आ रहा है बीच में जो आप उनके पास जा सके।
तो आप कुछ दिन के लिए अपनी माँ, भाई, भैया, भाभी के पास चले जाइए। क्या पता आप नेक्स्ट कब जाने का मौका मिले। नहीं? ये बात तो तूने सही कही करीना। भाई लाखा तो है नहीं है, उसके बगैर तेरा भी मन उब जाएगा। क्यों ना तू 2-4 दिन अपनी माँ के घर होया। सच्ची बाबूजी? हाँ बेटा हाँ। हाँ भाभी, आप प्लीज अपने मायके जाइए, एंजॉय कीजिए, खाइए पीजिए, एकदम ऐश कीजिए, जितनी गप्पे मारनी है मारिए, जो करना है कीजिए, बस यहाँ का रास्ता मत देखिए। मेरा मतलब है यहाँ की सारी टेंशन, स्ट्रेस, बातें सब यहीं छोड़ के जाइए, बस अपने मायके जाके रिलैक्स कीजिए। ठीक से मैं जाने की तैयारी करती हूँ। हाँ बेटा। भाई साहब, मैं जरा भाभी को मिल के आता हूँ। लगता है थोड़ी सी नाराज हैं। आया। मामी जी, कॉन्ग्रेचुलेशंस। अब कुछ दिन के लिए तो आपको इस बड़ों से छुटकारा मिल ही गया। थारा लाख लाख धन्यवाद करीना। अब मैं अपने घर में सुख से शांति से रहूंगी कुछ दिन। हमारा घर तो फिर से स्वर्ग बन गया। ना जाने क्यों सुबह से मारा मन बैठा जा रहा से, बार बार ऐसा क्यों लग रहा से जैसे कुछ बहुत गलत हो रहा है। अजीब सी घबराहट हो रही है मने। पिछले पूरे साल कुछ ना कुछ गड़बड़ जल्दी आ रही से। कभी कभी हमारा मन कहे कि हमारे घर पे ना कोई बुरा साया मंडरा रहा से। ना माँ जी, साया वाया ना है। हमारे को तो लगता है अपने बुखार ज्यादा हो गया है। अब थोड़ा सा आराम कर लो, दवाई खा लो, कहीं डॉक्टर ने बुलाना ना पड़ जाए। हमारा मतलब है कि मैं सब्जी काट के ना अपने दवाई दे दूं। कि आप आराम से बैठ जाओ, आ जाओ। ये बात होगी माँ, आप इतना परेशान क्यों हो रहे हो? अरे बरदान, तो खुद ही सोच और विचार कर। पिछले साल थारी दीदी के ब्याह में कितनी दिक्कतें आई, और फिर हमारी तबीयत, और फिर मारा ऐसा मगज घूमियो कि थारा रिश्ता लेकर मैं कमला भाभी के पास चली गई। एक के बाद एक गड़बड़ होती चली गई। एक पल का भी चैन ना है हमारे को। बरदान, मैं सोच रही हूँ कि घर की शांति के लिए क्यों ना पूजा करवा ली जाए। वाह माँ जी, पूजा पाठ होवेगा, लोग आवेंगे और बढ़ चढ़ के चढ़ावा चढ़ावेंगे। आपके हो जाएंगे शांति पाठ और हमारे हो जाएंगे आमदनी के ठाट। अरे माँ, आप भी पिछले साल की इतनी सारी बातें सोच सोच के परेशान हुए जा रहे हो। अरे इस साल इतनी अच्छी चीजें भी तो हुई हैं, वो भी तो सोचो। माँ जी, हमारे को तो आपकी बात ना बिल्कुल सही लग रही है। पंडित जी आवेंगे, 4-5 लोगों ने लेकर घर में पाठ पूजा करेंगे, तो जो भी साया होगा ना टल ही जाएगा। बहू, तू ठीक बोल रही से, पूजा ना करवा ही लेते हैं। मैं तो कह रही हूँ कि कल सुबह ही पाठ करा लेते हैं। पंडित जी का खर्चा, पूजा की सामग्री का इंतजाम, उसकी चिंता बिल्कुल मत करना। मैं हूँ ना, सब कर लूंगी ठीक से। ठीक है माँ, मैंने क्लास के लिए देरी हो रही है। आपको कुछ जरूरत होगी तो मैंने फोन घुमा लेना आप। हाँ, हाँ, ठीक है, चल। हाँ, ध्यान से जाए। हाँ? आप हमेशा कोमल के साथ बने ही रहना, हमेशा उसका साथ देते आए हो ना, बस ऐसे ही देते रहना।
भाभी। आ गया हो तो बैठ जाओ। भाभी, आपकी ये नाराजगी जायज है। अब कल जो कुछ हुआ उसके लिए मैं आपसे माफी मांगता हूं, पर एक बात, उनके इरादे में खोट न थी। उनके इरादों में देवर जी खोट हो या ना हो, हमें क्या मतलब, हमारे पे कोई फर्क नहीं पड़ता। और फिर उनका और हमारा क्या लेना देना। माने तो ये अपनी छोरी के ब्याह की चिंता हो रही है बस, और किसी ने तो चिंता है ही नहीं। सब अब अपने काम में लगे हुए हैं बस। आप बिल्कुल चिंता छोड़ दीजिए। और फिर प्रज्ञा की उम्र ही क्या है? उम्र होगी देवर जी, और जब ये भी तो अच्छा रिश्ता ढूंढेंगे, जब भी कुछ अच्छा मिलेगा। तुम तो बड़ी आसानी से यो बात बोल सको हो, क्योंकि तारे छोरे का तो ब्याह निमट गया। इतना भी पराया ना बनाओ भाभी, प्रज्ञा हमारी भी छोरी है। थारी छोरी है तो फिर तुम उस घर में प्रज्ञा का ब्याह कर देते ना भाभी, वो सब गलत फहमी है। लेकिन वरदान बुरा छोरा ना से। हीरा होगा वो, हमारी बलात है, हमें ठीक ना लगी। देवर जी, तुम्हें तो थोड़ा सा भी अंदाजा ना है हमारी जिम्मेदारी का। और सिर्फ प्रज्ञा ही नहीं, करीना की भी जिम्मेदारी से। आप तो जानो ही हो, अच्छी तरह समझो। हमारी बड़ी बहन करीना की माँ उसे बचपन में मेरे पास छोड़ के जाया करती। मैंने इस जबान पे उसने जबान दी थी देवर जी कि प्रज्ञा और करीना दोनों के ब्याह की जिम्मेदारी मेरी से। दोनों का ब्याह मैं अच्छी तरह करूंगी, और करीना का ब्याह उसके अपने घर से 10 गुना अच्छा ब्याह करूंगी। जो जबान दी थी मैंने। ये बात मुझे अच्छे से याद है भाभी। आप ये जिम्मेदारी निभाओगी, इसमें किसी को कोई भी शक ना है। और फिर ये कभी ना भूलो कि हम सबकी सहयोग आपके साथ है हमेशा। ये जो कुछ भी हो रहा है ना भाभी, ये सब आपने ही करना है। सब कुछ जो है ना बहुत बहुत अच्छे से हो जाएगा। हमारे घर की छोरियां हैं, सब बढ़िया होगा। ठीक से देवर जी, फिर 2 मने वचन कि दोनों छोरी का ब्याह मेरी मर्जी से होगा, और मेरे फैसले के बीच में कोई ना बोलेगा। ना घर का ना बाहर का। तो मैंने वचन।
भाभी, मैं आपको वचन देता हूं, ना कोई घर वाला और ना ही कोई बाहर वाला आपके मन मर्जी के खिलाफ बात करेगा। प्रज्ञा और करीना की शादी आपके मन मर्जी से होगी। ये मरा आपको वचन से। कल तो भगवान ने बचा लिया, वरना इस सरफरी प्रज्ञा ने तो मुझे मरवा ही दिया था। थैंक यू भगवान जी। बच गया तेजी तो कल, वरना तेजी तो ही हो जाता क्रेजी। तेजी जी यू के कहां से लाए आप ये? इंटरनेट शॉपिंग। इंटरनेट शॉपिंग। अरे दीदी, यो खेलना मैं भी जानू। मैंने कई सारी फिल्मों में देखा है ये। ऐसे न खलनायक लोग हीरो से बदला लेने के लिए ऐसे हीरो की फोटो लगा के उस पे जोर जोर से निशाना लगा हुए हैं। अच्छा जी हाँ हाँ, मारे को भी पता है, ज्यादा पता मत। अरे आपने पता है, मारे को तो यो खेल भी अच्छे से आवे। मैंने बहुत बारी खेल लिया है यो खेल। और मारे को ना ऐसे ऐसे मैं चुटकी में आंख बंद करके इस पे निशाना लगा सकूं। जी हाँ, तो इसमें क्या बड़ी बात है, वो तो मैं भी कर सकूं। अच्छा जी तेजी जी। वाह क्या बात है, एक ही घर में दो चैंपियन। ऐसा करते हैं, एक कंपटीशन करते हैं। ये खो-खो कंपटीशन, कंपटीशन माने के मुकाबला, लेकिन वो भी आंखें बंद करके। हाँ हाँ हाँ, हो जाए हो जाए। तो ठीक है, अभी अपने अपने दुपट्टे अपनी आंखों में बांधो। दुपट्टा क्यों नहीं होगा? नहीं नहीं हो पाएगा। हाँ तो जल्दी करो, फास्ट। प्रज्ञा जी, कुछ दिख तो नहीं रहा? नहीं तेजी जी। बरपाई, कुछ दिख तो नहीं रहा? इसमें कहाँ से दिखेगा हमारे को? पक्का ना? ले जा खाना, मैंने कुछ खाना ना खाना आज। भाभी जलेबी है? आज नाश्ते में जलेबी बनाई के मालती तने? ना भाभी, नाश्ते में तो ना बनाई, पर खास आपके लिए बनाई है। यो गर्मा गर्म जलेबी, खा लो। अरे खा ले भगवान, मालती ने कितने प्यार से बनाई है। मालती, तेरी ये घूस देने की आदत बहुत खराब है। तो मैंने मीठे मीठे घूस देकर काम करवाई, उस आदत तेरी ठीक हो ना। अगर ये गलत बात है तो ये मीठी मीठी घूस मालती को वापस दे दे। हाँ भाभी, अगर यो बात गलत है तो ला हमारी जलेबी मारे को वापस कर दो। तो बस मेरी एक बरस पर मेरे पास मेरा मतलब जलेबी आ गई ना, तो मैं वापस ना करती हूँ। और वो गर्मा गर्म जलेबी, इसके सामने तो मालवा पूरी भी टांग दूंगा। अब मैं काउंटिंग करूंगा,
ये करोगे? गिनती। तू क्या हो गया दीदी? कुछ नहीं, चीटी काट गई। चलो ठीक से। फेंके? अब मैं फिर से काउंटिंग करूंगा, ठीक है मेरे भाई? 1 2 थाने को क्यों हुआ? दीदी वो चीटी मारे को भी काट गई। आगे ध्यान दो, इधर ध्यान दो, ठीक है? अब मैं एक बार फिर से काउंटिंग करूंगा, ठीक है? ठीक से। 1